हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मैं अपने YouTube चैनल सूर्या मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं आपके बीच में टॉपिक लेके आया हूं वो है पूर्णांक, इंटीजर्स। बच्चों, आपने नंबर सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसमें एक हमारे पास एक कैटेगरी होती है पूर्णांक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पूर्णांक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। हमारे पास हमने नंबर सिस्टम में दो कैटेगरी पहले ही पढ़ चुके हैं हम। उसमें एक नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, ये दो कैटेगरी आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर। आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या है, जो एक से स्टार्ट होते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 सो ऑन, और अनगिनत तक। उसी तरह से होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये इन नंबरों की पहचान है। ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है हमारे पास, पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, अगर आप इन नंबरों को देखें तो इन दोनों नंबरों को मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल, होल नंबर से 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, और जो नेचुरल नंबर है उसका जो नेगेटिव नंबर होंगे, उन दो नंबरों को मिला के आपके क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। नेचुरल नंबर का नेगेटिव क्या होगा, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो ये हमारे पास पूर्णांक आपका डेवलप हो जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं 0 से अगर हम बाईं तरफ देखें तो ये हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से राइट साइड की तरफ अगर आप देखें तो पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूर्णांक भी हमारे पास दो टाइप में बट गए। ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें 0 से जो नेगेटिव साइन वाले जो नंबर होंगे हमारे, ये हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और जो हमारे 0 से दाईं तरफ आपके जो नंबर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक आप इसको बोलेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे पास पूर्णांक जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नेगेटिव इंटीजर और नंबर 2 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और 0 जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, पूर्णांक है, पर ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना। 0 भी हमारे पास पूर्णांक है, ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात इसमें ये है कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो ना तो हमारे पास फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही डेसिमल नंबर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो पूर्णांक है कभी भी p/q के रूप में नहीं होंगे, यानी कि अंश बटा हर के रूप में आपको ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, या दशमलव के रूप में जो हमारे पास संख्याएं या नंबर होंगे वो पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। पूर्णांक की पहचान यही होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव जो पूर्ण होंगे, अपने आप में जो पूर्ण होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, पूर्ण होंगे। पर पूर्ण भी दो तरह के, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी पूर्णांक के बारे में। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, पूर्णांकों का
जोड़ और घटाओ। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाओ। ठीक है, हमने क्या सीखना है आज? संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ और घटाओ। अब बच्चों आप सभी, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, संख्या रेखा यानी कि एक ऐसी रेखा आपके पास होगी जिसके ऊपर हमारे पास ये संख्याएं होगी। अब इन पूर्णांकों को हम सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या रेखा के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसका निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूर्णांकों को क्या करना है? अपने संख्या रेखा के ऊपर क्या करना है? एक निरूपण करना है। आप एक इस तरह की संख्या रेखा लेंगे, रेखा लेंगे ये, और उसके बीच में कोई भी सेंटर पार्ट चूज करके वहां पर आप 0 मान लेंगे। ठीक है, अभी 0 हमारे पास पूर्णांक है। ठीक है, यहां से इस रेखा पर दाईं तरफ हम जो है रिप्रेजेंट, आप देख सकते हैं संख्या रेखा पे हम पूर्णांकों को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं। तो दाईं तरफ आप इसमें जो आपके होल नंबर है उनको लिखेंगे आप दाईं तरफ, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स है ये आपके। और 0 से बाईं तरफ आपके बराबर यूनिट पर आपके नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और सो ऑन। संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे हमने दाईं तरफ आपके जो रहेंगे वो पॉजिटिव नंबर रहेंगे, और 0 से बाईं तरफ आप अगर देखते हैं तो ये नेगेटिव नंबर्स है, यानी कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है इधर को, और ये आपके धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है। अब इस संख्या रेखा के ऊपर हमने पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सीखना है, क्योंकि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रहेगा पूर्णांकों का जोड़ और घटाव गुना भाग। तो हम जोड़ और घटाव जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है संख्या रेखा पे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, उनको हम संख्या रेखा में समझने की कोशिश करेंगे। और संख्या रेखा पे हम कुछ लिमिटेड नंबरों को ही जोड़ घटाव कर सकते हैं, और जो बड़ी संख्याएं जो हमारे पास जब उन पूर्णांकों के रूप में हम लेते हैं जोड़ घटाव के रूप में, तो संख्या रेखा के ऊपर हम उसको नहीं कर सकते। पर यहाँ पर कंसेप्ट को समझने के लिए हमें संख्या रेखा पे आपने देखना है, क्योंकि बच्चों आपने इससे पहले जो है नेचुरल नंबर्स का जो आपने आपके चाहे होल नंबर थे, नेचुरल नंबर थे, उनका जोड़ और घटाव आपने बड़े आसानी से सीख रखा है। पर मुश्किल इन पूर्णांकों के जोड़ घटाव में आती, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के आपको पूर्णांक मिलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और उसमें जब भी आप कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशंस लगाते हैं मैथमेटिक्स की, चाहे वो जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, तो वहां पर जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो जो साइन आते हैं आपके पास पूर्णांकों में, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो कब करते हैं? अगर आप उसको थोड़ा सा पूर्णांक को मैथ की भाषा में नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करना है आपने, मैथमेटिक्स आप सभी जानते हैं एक लैंग्वेज है, और जितना आप इसकी भाषा को समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है, तो उसी हिसाब से आप जो है आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूं, संख्या रेखा पर एडिशन यानी कि जोड़। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूं कि संख्या रेखा पर 5 + 3 यानी कि 5 में 3 को जोड़ना है तो कितना आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, एक संख्या रेखा आपने निरूपित बनानी है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, और इधर को आपके -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या पूछा गया है कि संख्या रेखा पे आपने 5 में 3 को जोड़ना है। ठीक है,
तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपने पूर्णांकों को पहचानना है। फर्स्ट जो इंटीजर है आप इसको ब्रैकेट में ले लो, तो वहां से आपको आसानी हो जाएगी ब्रैकेट में लेके कि आपके पास पहले वाला इंटीजर कौन सा है और दूसरे वाला इंटीजर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो पूर्णांक है ये भी हमारे पास धनात्मक है, पॉजिटिव है, और दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास इस साइड है। तो सबसे पहले जब आप एडिशन करते हैं तो आपने पहले वाला पूर्णांक को आपने ढूंढना है कि ये कहाँ है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 5 हमारा ये है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट डिसाइड, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। अब 5 से आगे आपको क्या बोल रहा है ये कि 5 में आपके 3 जोड़ने, यानी कि 5 में आपने 3 जोड़ने, ये भी पूर्णांक प्लस का है तो ये भी इधर को ही जाएगा। जोड़ने की बात कर रहा है तो आपने 3 स्टेप राइट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, तो आप कहां पहुंचे 8, यानी कि 5 में अगर आप 3 और आगे बढ़ेंगे और 3 बढ़ाएंगे तो आपका आंसर आया 8, ठीक है। तो आपने जोड़ में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसका इनिशियल पॉइंट आपने देखना है कि हमारा जो है इनिशियल जो पूर्णांक है वो कहाँ है। फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आपने जाना है कि कहाँ है, या माइनस करने के लिए बोल रहा है तो आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है, यानी कि वापस को आना है। और अगर दोनों पूर्णांक हमारे पास पॉजिटिव है तो आपने दाईं तरफ ही आपने बढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये लेता हूं मैं, -5 में जोड़ना है -3, ठीक है। जोड़ की बात कर रहे हैं और जोड़ में आपने ध्यान रखना है पूर्णांकों का जोड़ करें तो पूर्णांक हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और बीच में जो है उनके बीच में प्लस का, क्योंकि जोड़ की बात कर रहे हैं हम तो उनको जोड़ने के लिए जो है प्लस का निशान आपके पास लगेगा। पर यहाँ पर पूर्णांकों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपसे पूछा जोड़ यहाँ प्लस की बात कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपका जोड़ जुड़ जाएगी। कहीं ना कहीं आपके पूर्णांकों पर डिपेंड करता है कि पूर्णांक आपका क्या कह रहा है, क्योंकि उसके कुछ नियम है। वो हम अभी अगली एक वीडियो बनेगी जो जब हम नॉर्मल उसके क्वेश्चन करेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो वहां हम उसको अच्छे से समझेंगे। पर यहाँ पर अब हमने नंबर लाइन पे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जो जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जोड़ा जाता है। तो 5 प्लस -5 प्लस -3, तो आप देख सकते हैं एक आप संख्या रेखा अपनी यहां बनानी है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, और बढ़ा सकते इसका -6 -7 -8 -9। अब आपका -5 आपका कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। पहला पूर्णांक आपका ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पूर्णांक आपके 0 से बाईं तरफ है तो यहाँ है। और इसमें जोड़ने के लिए क्या बोल रहा है ये -3, यानी कि आपने इसी -5 में -3 जोड़ने, यानी कि और माइनस की तरफ आपने जाना है 3 कदम। तो 3 कदम आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप माइनस में आप यहाँ पर -8 में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर -8 ये आपके पास नंबर नया पूर्णांक आपका आएगा। अब आपने देखा यहाँ पर जब हमने दोनों पूर्णांक पॉजिटिव थे तो हमारा नंबर जो नया इंटीजर आया वो भी पॉजिटिव में आया, जुड़ गया। यानी कि दोनों नंबर अगर दोनों इंटीजर सेम साइन के हो एडिशन उनका होगा। यहाँ पर भी हमारे पास प्लस की बात कर रहा था, और यहाँ पर दोनों जो इंटीजर है, दोनों जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक है और ये भी जुड़ गए हैं, पर इसका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांकों को, दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को हमने जोड़ा है तो उसका आंसर भी हमारे पास ऋणात्मक ही मिलेगा, यानी कि नया पूर्णांक जो हमारे पास आएगा वो भी ऋणात्मक में ही आएगा। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल थे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो आपके पास पहला पूर्णांक आपके पास इसी एग्जांपल ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है। अब आपको बोला जोड़ने के लिए क्या है, ठीक है। आपके दिमाग में अब आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने पूर्णांक को पहचाना, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। क्या बोला ये जोड़ने के लिए बच्चे क्या कर जाते हैं,
कि जोड़ देंगे इसको, हो सकता है जोड़ने के लिए कहा है तो आप जोड़ ही देंगे, पर ऐसा नहीं है। पूर्णांकों में थोड़ा सा कुछ और नियम है, उसको आप देखेंगे। यहां नंबर लाइन पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। अब आपके पास पूछा क्या है, +5 में क्या जोड़ना है, -3। तो सबसे पहला आपका जो इसका स्टार्टिंग आपने देखना है +5 कहां है आपका, ये राइट साइड में +5 है आपके पास, और यहां पर आपका इनिशियल पॉइंट होगा। जोड़ने के लिए क्या बोल रहा है, -3, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए बोल रहा है कि यहां से आप पॉजिटिव होता तो आप आगे बढ़ने थे, बट नेगेटिव आपके पास पूर्णांक है, तो आप क्या करेंगे, 5 से आप जो है नेगेटिव पूर्णांक का मतलब इधर को कहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको आना पड़ेगा, यानी कि बाएं तरफ आपको यहां से बढ़ना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट से। तो आप कितने कदम बढ़ेंगे, -3 कदम। तो यहां से 5 से माइनस करने के लिए बोल रहा है, यानी कि पीछे आइए। तो पीछे आने के लिए आप 3 कदम अगर आप पीछे आते, 1 2 और 3, तो यहां पर आंसर आपके पास आया +2 पॉजिटिव पूर्णांक आपके पास मिला। यानी कि आप देख सकते हैं, अगर एक पूर्णांक आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है और जोड़ की बात कर रहा है, तो यहां पर जो है पूर्णांक जुड़े नहीं बल्कि क्या हुए, घट गए हैं, यानी कि वापिस आ गए, वैल्यू जो है 5 से नीचे आई। और इसका मतलब यह है कि आप देख सकते हैं, अगर दो पूर्णांक अलग अलग चिन्हों वाले हो और उनका बीच में जोड़ हो रहा हो तो जुड़ेंगे नहीं, वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और उसका जो पूर्णांक जो आएगा, जो नया पूर्णांक आएगा, वो किसका आएगा, जो उसमें बड़ा पूर्णांक होगा उस कैटेगरी का वो पूर्णांक। यहाँ पर 5 जो था वो पॉजिटिव का था, तो यहाँ आंसर भी उसका नए पूर्णांक का पॉजिटिव में आया। तो यहां से समझ सकते हैं कि दोनों पूर्णांक अगर अलग अलग चिन्ह के हों और उनके बीच में जोड़ हो रहा हो तो वो जुड़ेंगे नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यहां जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां से वापिस आने की बात कर रहे हैं। जुड़ने का मतलब हम आगे बढ़ेंगे, जुड़ने के लिए क्या हो जाता है, हम संख्या बढ़ जाएगी, पर घटने के लिए हम जब वापिस की दूसरा जो पूर्णांक जोड़ में दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक आया तो हमें क्या पता चला कि हमें वापिस आना, वापिस मतलब घटाव करना है, और ये वैल्यू घट गई और इसका मतलब क्या हुआ, घटाव। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये -5 ले लेते हैं और सेकंड वाला पूर्णांक हमारे पास, मानो कोई 2 ले लिया मैंने, कोई अलग ले लिया, तो ये हमारे पास है पॉजिटिव पूर्णांक। अब आपने इसको संख्या रेखा में आपने देखना, वही बात है यहाँ पर भी, पूर्णांक को पहचानिए पहले, कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक है, नेगेटिव इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धनात्मक है। अब इसको नंबर संख्या में आपने जोड़ना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करें, पहला स्टेप है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आप क्या लेंगे, -5, जिसमें ये जोड़ने की बात कर रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट है यहां आपने। अब जोड़ने के लिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर, पॉजिटिव मतलब दाईं तरफ जाने की बात कर रहा है, राइट डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा है। कितने कदम, 2 कदम। तो आप देखिए 1 और 2, तो क्या आंसर आया आपके पास, -3। तो यहां पर भी आपके पास वैल्यू नेगेटिव में है, आई, भले ही आपके पास जोड़ की बात कर रहा था, नेगेटिव वैल्यू आई, और यहां पर नेगेटिव जो बड़ा पूर्णांक था उसी की आपके पास वैल्यू आई। रिजल्ट भी आपका जो नया पूर्णांक आया वो इस बड़े पूर्णांक के चिन्ह के हिसाब से आपको क्या मिला। तो आपके पास ही कुछ एग्जांपल आपके पास प्लस में थे, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी क्या सीखते हैं, जोड़ में थोड़ा सा, सॉरी घटाओ। अब हमने क्या सीखना है, संख्या रेखा पे घटाओ, सबट्रैक्शन। अगर हम सबट्रैक्शन की बात करें, यहां पर जो है संख्या रेखा में सबसे ज्यादा मुश्किल जो है
सब्ट्रैक्शन पे आपके पास यहाँ पर आती है। सब्ट्रैक्शन पे आपके पास थोड़ा सा नियम अलग होता है संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करने के लिए। जोड़ के हिसाब से जोड़ का नियम जो इनिशियल पॉइंट, जोड़ का इनिशियल पॉइंट कुछ और है, और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और रहता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से इसको समझना है। अब सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, इसमें क्या होगा कि दो पूर्णांकों के बीच में दो, चाहे वो नेगेटिव पूर्णांक हो चाहे पॉजिटिव पूर्णांक हो, उन दोनों के बीच में अब जो घटाव की बात करें तो प्लस की जगह किसका साइन आएगा, माइनस का। यानी कि अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5 में से घटाव करो माइनस का, सॉरी 5 में से माइनस करना है 3। अगर आप यहां इस पूर्णांक को, इन पूर्णांक को देखें तो दोनों पूर्णांक आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इन दोनों पूर्णांक के बीच में किसका साइन है, माइनस का, यानी कि बात कर रहा है घटाने की। अब देखना है, इसमें हमने सीखना है कि क्या वाकई संख्याएं घटती है, पूर्णांक घटेंगे कि कहीं जुड़ तो नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने जोड़ में भी देखा कि सेम साइन वाले हमारे पास जो पूर्णांक थे, चाहे जमा जमा के चाहे माइनस माइनस के, वो जुड़ रहे थे। और जो अलग अलग साइन के जो हमारे पास पूर्णांक थे, चाहे एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो उसमें क्या हो रहा था, घट रहा था, जोड़ की बजाय घट रही थी। यहां पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। अब दोनों पूर्णांक हमारे पास पॉजिटिव है, तो संख्या रेखा में हम फटाफट इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आपने इसमें ध्यान रखना है। क्या स्टेप रहते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप देख सकते हैं पहला स्टेप इसका जो क्या है, इनिशियल पॉइंट, जैसे जोड़ में इसमें क्या होता है, इनिशियल पॉइंट आपके पास जो है वो आपने सेकंड नंबर से आपने शुरू करना है। जो आपकी घट रही है सेकंड नंबर से आपने इनिशियल पॉइंट आपने ढूंढना है संख्या रेखा पे। उसके बाद आपने उधर को बढ़ना है जिधर को आपके पास दूसरा पूर्णांक आपके पास होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो दूसरा जो पूर्णांक है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब यानी कि पहला जो इनिशियल पॉइंट आएगा यहां से शुरू होगा, ठीक है। इसको आपने मार्क कर देना है इस तरह से। और दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है अब है प्लस के 5। तो अब 5 में से 3 घटने की बात कर रहा है और घटाने की बात कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास जमा के 5 है। अब जमा के 5 अगर हम देखें तो यहां पर है, ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है सेकंड पॉइंट। अब आपने क्या करना है, पहले इनिशियल पॉइंट से सेकंड जो आपके पास पॉइंट है जो आपने लिया है उसको आपने डायरेक्शन में जोड़ देना है। अब वो आपने देखा कि यहां से यहां तक किस डायरेक्शन में गई, किस डायरेक्शन में गया, राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर जो आंसर आना है आपका वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना आपने जिस डायरेक्शन पे आपका ये एरो जा रहा होगा उसका मतलब ये है कि आपका जो नेट रिजल्ट आना, जो नया पूर्णांक आना है वो उसी डायरेक्शन का चिन्ह आएगा उसमें। राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर होते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव नंबर होते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। अब आपने आंसर देखना है कितना आएगा आंसर, आपने इन यूनिट को काउंट कर देना 1 2 यानी कि 2। तो ये आपके पास पॉजिटिव 2 आंसर आपका आ गया। मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन में मैं अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों सब्ट्रैक्शन का जो नंबर लाइन पे जो बहुत सारे आपको हो सकता है नहीं बताते हो टीचर्स या ट्यूटोरियल आपको बहुत कम मिलेंगे इस पे, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपने संख्या रेखा में घटाव कैसे करना है। इसका पहला स्टेप है कि आपने इनिशियल पॉइंट, आपके पास कोई कहीं आप इनिशियल पॉइंट आपको 0 भी बताते हैं एडिशन में, बट मैंने आपको थोड़ा और सिंपल किया था कि आप सीधे फर्स्ट पॉइंट पे जाइए, वहां से इनिशियल पॉइंट। बट सब्ट्रैक्शन में क्या है, उल्टा, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्लस का जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास माइनस है। तो आप जो आपने प्लस में सीखा उसका थोड़ा उल्टा, हमने इनिशियल पॉइंट ये लिया था प्लस में, बट
यहाँ पर उल्टा हमने करना है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट आपने क्या लेना है, सेकंड नंबर लेना है। तो हमने सेकंड नंबर लिया, सेकंड नंबर लेने पे हमने क्या किया, पहले उसको पॉइंट आउट किया, फिर जो दूसरा नंबर था फिर उसको ढूंढा, फिर उसको देखा वो राइट तरफ है तो राइट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट की तरफ होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में एरो आएगा, और कितने यूनिट हम लेफ्ट में है वो उसका आंसर होगा। जैसे आपने देखा यहाँ 5 था तो 2 यूनिट हम बढ़े तो उसका आंसर 2 है। इसी तरह से जल्दी हम एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट। अब आप लोग मान लो पहला आपके पास 5 है, माइनस करना आपने माइनस की 3 को, तो आप फटाफट आप संख्या रेखा को आप इस पे निरूपण कीजिए फटाफट। 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब आपको मैंने क्या बोला, पहला स्टेप माइनस में, खासकर सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में आपका फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट आपने ये देखना, ये क्या है, -3 है, -3 का है आपके पास, -3 आपके पास यहाँ पर है, तो आपने इसको इनिशियल पॉइंट ये मान लिया। +5 का है आपके पास, तो +5 आपके पास है यहां पर, +5 आपके पास यहां पर है, तो आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट को आपने, इसको और इसको आपने ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन आपके पास जो ये एरो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। राइट डायरेक्शन का मतलब है जो यहां पर नया रिजल्ट आना है आपके पास, जो नया पूर्णांक आना है वो प्लस का आएगा। अब देखना है कितना आएगा, अब आपने क्या करना है, इन इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक आपने यूनिट्स को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए, अब यहां देखिए आप कि माइनस होने की बात कर रहा था, बट यहां पर इंटीजर ने हमारे पास पॉजिटिव 8 आया, यानी कि जुड़ गया, ये जुड़ गया, जबकि बात किसकी कर रहा था, घटाव की। तो ये पूर्णांकों में आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो इस कंफ्यूजन को आप संख्या रेखा में आप आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों एक जैसे, अगर चिन्ह वाले पूर्णांक है तो घट जाएंगे। इसको मैं थोड़ा पहले में कंक्लूड करते वक्त आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप, और अगर आपने और अच्छे से समझना है इसको, तो हम एक अगली जो वीडियो मेरी होगी वो इस पे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगी पूर्णांकों की, तो वहां इसको आपने और अच्छे से, मैं उसको वहां पर चिन्हों को किस तरह से चेंज किया गया है वहां आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप यहाँ पर संख्या रेखा में आप सीख सकते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट आपने संख्या रेखा में, छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं में ये आपके पास टॉपिक रहेगा। तो ये आपके पास पॉजिटिव डेटा है। एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल माइनस के 5 माइनस करना है माइनस के 3। अब आप देखते हैं दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है और क्या बात हो रही घटाव की, क्या होता है, क्या ये वाकई घटाव होना इसका कि किधर कोई जुड़ने हैं, क्या होना, आप संख्या रेखा में आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, और आप अपना 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। अब आपके पास पहला नंबर इनिशियल पॉइंट आप, तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास दोनों है -5, इसमें से माइनस हो रहा माइनस की 3। आपने क्या करना, इनिशियल पॉइंट आपका क्या रहेगा, -3 रहेगा, और फाइनल आपके पास माइनस के 5 रहेगा। अब आपने इसको ज्वाइन करना है तो माइनस डायरेक्शन में आपके पास आएगा, तो इसका मतलब माइनस में आपका आंसर आना है, कितना आना, 1 2, यानी कि माइनस के 2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनिशियल और फाइनल आपका -5 था, बैकवर्ड डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर आपका माइनस में आना है, और कितना आना है, माइनस के 2। तो आपको ये आपके पास अगर दोनों नंबर आपके पास ऋणात्मक है और घट रहा है तो आपका आंसर भी आपका बैकवर्ड में आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप थोड़ा सा